हेलो दोस्तों, कैरियर ट्यूटर नेट 11 प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लास करवाई थी हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग, तो उसमें मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे कि भाई आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका देखो, जो किसी ने ना आया हो किसी को तो देखो पहला क्वेश्चन, टी हमारा कितने नंबर पे है? 20 पे, ई 5 पे और एफ 6 पे। फिर आगे यू 21 पे, जी 7 पे, एच 8 पे। आगे हमें यहाँ पे बताना है, आगे देखो डब्ल्यू 23 पे, के 11 पे और एल 12 पे। तो अब सभी का पहला पहला लेटर देखो, इसका 20, इसका 21, यानी कि कहने का मतलब +1। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? या तो +1 करके देखेंगे आगे आ रहा है नहीं आ रहा। अगर +1 करें तो 22, और इसमें भी एक प्लस करें तो 23, यानी कि एक ही प्लस होगा सभी में। यहाँ भी एक प्लस, यहाँ भी एक प्लस और यहाँ भी एक प्लस। फिर देखो सेकंड, ये 5 और ये 7, यानी कि कहने का मतलब प्लस कितना हो रहा है? 2। तो आगे भी कितना होगा? +2। तो कितना हो जाएगा? 9। इसी तरह ये 6 पे और ये 8 पे, यानी कि कहने का मतलब इसमें भी +2। तो एक सीक्वेंस ही बन गई कि भाई +1 +2 +2, ये सीक्वेंस बनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी कि 21 में एक प्लस किया तो 22 पे क्या होता है? V। फिर 9 पे भाई 7 था, फिर 2 प्लस करेंगे तो 9 पे क्या होता है? I। फिर ये 8 पे है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 10 पे J। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? VIJ। हम इस तरह बता सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? VIJ। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कि बॉम्बे को इसने FSQFEC से दर्शाया है, तो QCWSV को किससे डिनोट करेंगे? अब देखो ये तीर से इस साइड दे दिया, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे? न्यूमेरिक डालेंगे। तो B कितने पे होता है? 2 पे, O 15 पे, M 13 पे, B 2 पे, A 1 पे और Y 25 पे, F 6 पे, S और फिर Q 17, F 6, E 5, C 3। तब इसका पहला लेटर देखो और ये पहला देखो, यानी कि 2 से 6 से जंपिंग कर गया, तो यानी कहने का मतलब प्लस कितना हुआ? 4। फिर ये 15 है, ये 19, तो यहाँ भी कितना जंप हुआ? यानी कि 4। एक और देख लो तब पता चल जाएगा हमें। ये 13 है और ये 17 है, तो यहाँ भी कितना जंप हुआ? 4। यानी कहने का मतलब सभी में 4 ऐड करके दे रहा है। तो इसी तरह हम इसका कर देंगे। सबसे पहले इस पे भी हम क्या करेंगे? न्यूमेरिक डालेंगे। तो Q 17, C 3, W 23, S 19, V 22, I 9। अब देखो ये शब्द दे रखा था या जो लेटर है
ये सभी बढ़ा के दे रखे थे, यहाँ से यहाँ दे रखे थे, तो ये बढ़ा के दे रखे हैं। अब की बार ये दे दिया और ये शब्द हमें पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होगा। तो ये प्लस है ऑलरेडी, तो हम इसमें से क्या कर देंगे भाई, 4 4 सभी में माइनस कर देंगे। तो देखो 17 में से 4 कम करेंगे तो 13। फिर अब देखो कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो प्लस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 1 आ गया। अब क्या करें, जब कभी भी माइनस में आंसर आए तो जो हमारी ABCD होती है यानी अल्फ़ाबेट होता है, उसको Z की तरफ से दोबारा शुरू कर दो। तो यानी कि 26 तो कंप्लीट हो लिए, यानी कि -1 यानी कि Z से शुरू करेंगे, तो यानी कि 26। फिर 23 में से 4 कम करेंगे, 23 में से 4 कम करेंगे तो 19। फिर 19 में से फिर 4 कम करेंगे तो 15। फिर 22 में से फिर 4 कम करेंगे तो 18। और फिर 4 कम करेंगे तो 5। तो हमारे पास एक ये डिजिट आ गई, तो हम बता सकते हैं कि भाई इन संख्याओं पर कौन कौन से लेटर होंगे। तो 13 पे क्या होता है M, और ये 26 पे Z, और 19 पे S, और 15 पे O, और 18 पे R, और 5 पे E। तो इसी तरह हम बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, MZSORE। तो ये दोनों क्वेश्चन थे पिछली क्लास के। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखो आज के क्वेश्चंस। तो देखो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का हम आज पार्ट 2 करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो अगली टाइप का, कि ब्रेक को इसने 5 1 3 4 2 से डिनोट किया। इसके बाद इसने काइट को 2 7 9 3 से डिनोट किया। और अब हमें पूछ रहा है कि RIB को किस से डिनोट करेंगे। तो देखो देखो कभी कभी क्वेश्चन अब 2 शब्द दे दिए तो डेफिनेटली पूछेगा तीसरा शब्द, तो इन दोनों में जो कोड है वो इन दोनों में दिखता मिलेगा। तो देखो R का पहला जो हमारा लेटर है या शब्द है, तो इसमें B देखो, R देखो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो देखो ये जो तीर है, ये एरो है, यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है 1। तो R को किस से डिनोट करेंगे 1 से। अब I देखो पहले लेटर में नहीं है लेकिन सेकंड लेटर में है, I ये रहा I। तो अब यहाँ पे सेकंड पे क्या है 7, तो I का कोड क्या हो जाएगा 7। अब B देखो फर्स्ट लेटर में फर्स्ट ही मिल गया B, तो एरो से इस साइड फर्स्ट नंबर पे क्या है 5, तो B का कोड क्या हो जाएगा 5। तो रिब का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा 175। रिब का आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह इसी बेस पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग को इसने डिनोट किया हैज 2% और इज इक्वल टू। अगला शब्द है गोन को डिनोट किया इज इक्वल टू 7 4 और C। अब हमें क्या बताना है कि साइन का
पूछ रहा है भाई साइन का कोड क्या होगा या साइन को हम किससे डिनोट करेंगे। तो देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था, उसी बेस पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। साइन एस का कोड क्या हो जाएगा, @ क्वेश्चन नंबर 2 एस का कोड क्या हो जाएगा, एज। आई का कोड क्या हो जाएगा, लास्ट से 3 नंबर, ये रहा लास्ट से 3 नंबर, तो क्या है परसेंटेज। जी का लास्ट में क्या है = और एन का 2 नंबर पे क्या है @। तो इसी तरह हम बता सकते हैं कि साइन का कोड क्या होगा या साइन को किससे डिनोट करेंगे। अगली टाइप देखो तो अगली टाइप है हमारी, इस टाइप की जो टाइप है या क्वेश्चंस हैं आजकल जो हमारा नेट का पेपर है उसमें ज़्यादा पूछ रहा है। तो देखो भाई 253 और इसको बता रहा है बुक और ओल्ड। इसी तरह है 5 को क्या बता रहा है, 5 4 6 को बता रहा है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। और इसी तरह 3 7 8 को क्या बता रहा है, बाय गुड बुक। तो हमें ये पूछ रहा है कि ओल्ड को किससे डिनोट करेंगे या इसका क्या कोड होगा। तो जो एरो से लेफ्ट साइड है जो अंक हैं उनमें भाई कितने सेंटेंस हैं ये लगा लो आप, 1 2 3, 3 सेंटेंस हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे तीनों में कोई अंक कॉमन दिखाई दे रहा है या नहीं, तो ऐसा कोई अंक नहीं है ना। तो उसके बाद चाहे पहला दूसरा देखो या दूसरा तीसरा देखो या पहला और तीसरा देखो। तो मैं 1 मिनट के लिए पहला और दूसरा देख रहा हूँ, भाई पहले और दूसरे में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 5। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, ओल्ड। अब देखो दूसरा और तीसरे में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो पहले और तीसरे में देखो, पहले और तीसरे में देखो, ये देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3। अब पहला और तीसरा, पहला और तीसरा क्या कॉमन है, यानी कि बुक। और हमें कोड किसका बताना है, ओल्ड का। तो ओल्ड देखो राउंड किसको कर रखा मैंने, 5 को। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओल्ड को हम किससे डिनोट करेंगे, 5 को। अगर ये पूछता बुक को किससे डिनोट करेंगे, बुक को किससे डिनोट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आता, 3। हाँ अगर ये पूछता भाई 4 का कोड क्या होगा, तो क्या हम बता सकते थे 4 का क्या कोड होगा, नहीं बता सकते थे, क्योंकि देखो मैन भी है और इज भी है। अब हम किसी का निश्चित नहीं बता सकते भाई 4 का इज होगा, एम होगा। इसी तरह हम न से उनका बता सकते, न 8 का बता सकते। हाँ लेकिन हम 2 का बता सकते हैं, यहाँ पे भी एक बचा हुआ है और यहाँ पे भी एक बचा हुआ है, तो हम और का ही बता सकते हैं, OR। ओ किससे डिनोट करेंगे उसको, और को 2 से। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का, सेकंड क्वेश्चन देखो इसी बेस पे, भाई PIC VIC और NIC को इससे किससे डिनोट किया, भाई शीतकाल ठंडा है। इसी तरह इसका सेकंड सेंटेंस देखो, 2 NIC और RE को किससे डिनोट किया कि ग्रीष्म काल गर्म है। इसी तरह तीसरा सेंटेंस कि री थो और पा
को किससे डिनोट कर दिया कि रातें गर्म होंगी। और अब हमें पूछ रहा है कि ग्रीष्म काल का कोड क्या होगा। तो देखो वही काम, वही पहले तीनों में देखो, क्योंकि हमारे पास तीन ही सेंटेंस हैं, क्योंकि तीनों में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर तीनों में न कोई चीज़ कॉमन दे तो दो में देख लो। तो इसमें क्या है NIC और NIC। तो अगर यहाँ पे कॉमन मिल गया पहले और दूसरे में तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, हैं। अब आगे दूसरा और थर्ड क्या कॉमन आ जाएगा, री, RE, री। अगर यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, गरम। और देखो कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो अब यहाँ पे देखो सेकंड सेंटेंस में एक ही शब्द है और एरो से इस साइड भी एक ही है, यानी कि टू। और यहाँ पे क्या है, ग्रीष्म काल का। और हमें भी किसका बताना है, ग्रीष्म काल का। तो हमारा जो शब्द है हमारे पास ग्रीष्म काल, तो उसका क्या कोड हो जाएगा या किससे डिनोट करेंगे उसको, टू से। लेकिन हाँ हम न तो इसका बता सकते भाई शीतकाल का क्या कोड होगा, न ठंडे का बता सकते, इसी तरह न रात का बता सकते और न होंगी का। जो चीज़ कॉमन है वही उसका कोड होगा और बाकी हम किसी का सेंटेंस नहीं बता सकते या उसका कोड नहीं बता सकते। इसी तरह हमारी अगली टाइप आती है। तो अगली टाइप और देखो, जो इस कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट टाइप होगी। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग की हमारी लास्ट टाइप बचती है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और पिछले साल भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। नेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो काले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को भूरा, भूरे को पीला, पीले को नीला, नीले को हरा हो तो दूध का रंग कैसा होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है कि ऐसे हो जाएगी ये क्या बवाल आ गया, ये क्या बवाल आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल सेकंडों में सोल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चंस। बिल्कुल क्वेश्चंस के लास्ट में चले जाना, क्वेश्चन पढ़ के बीच में मत देखना। भाई एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चंस के लास्ट में चले जाना और तब पूछ देखना भाई क्वेश्चंस हमारे जो है वो किसका आंसर हमसे पूछ रहा है या क्या चाह रहा है क्वेश्चंस। तो इसमें क्या बोल दिया इसने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, कि दूध का रंग कैसा होगा। तो आप कॉमनली बताओ मेरे को कि जो हमारा दूध होता है उसका रंग बिल्कुल वाइट होता है, ये तो है नहीं भाई। किसी पशु का ब्लू हो जाएगा, किसी का रेड हो जाएगा, यानी कि पशु का जो ये मिल्क है उसका रंग हमेशा सफ़ेद होता है। अब हमारे क्वेश्चंस पे आ जाओ कि इसने ये देखो कि सफ़ेद है क्वेश्चंस में, उसको इसने क्या बोला। तो इसने क्या बोला क्वेश्चंस में कि सफ़ेद को भूरा, सफ़ेद को भूरा। तो दूध का रंग भी कैसा हो जाएगा, दूध का रंग भी कैसा हो जाएगा, भूरा। बस इतना ही आंसर होगा इस क्वेश्चंस का। इसमें न तो पेन उठाने की जरूरत, अगर एक बार कॉमनली आप लोगों ने समझ लिया कि भाई ये क्वेश्चंस किस टाइप का है और हमें क्या बताना है। इसी बेस को आधार मानते हुए या ध्यान में रखते हुए सेकंड क्वेश्चंस देखो। हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को नीला, नीले को गुलाबी, गुलाबी को काला, काले को लाल और लाल को नारंगी हो तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा। अब लास्ट में देखो इसने क्या दे दिया कि मानव रक्त का रंग कैसा होता है। अब इसी तरह कॉमनली बताओ
जो मानव है उसका जो रक्त है उसका कलर कैसा होता है, यानी कि रेड। तो अब रेड को देखो, इसने क्वेश्चंस में क्या बोला, देखो ये रहा लाल को नारंगी, लाल को नारंगी। तो जो मानव का रक्त है उसका कलर भी कैसा हो जाएगा, नारंगी। मानव रक्त का रंग भी कैसा हो जाएगा, नारंगी। इस टाइप का दोनों क्वेश्चंस करने हैं। तो इसी के साथ मैंने प्रयास किया कि कोडिंग डिकोडिंग को चैप्टर है हमारा, उसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइप आगे हैं, और इसको आपको एक्सरसाइज करके देखना, और जो क्वेश्चंस ना आए वो कमेंट सेक्शन में डालना कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमें सर समझ में नहीं आया, दोबारा करवाओ। तो तब तक के लिए जो हमारी अगली क्लास होगी हम उसमें करवाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।